मुक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्युत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वलंबनं भवजले पततांजनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितैश्चेत्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। कल अपन ने 32वां काव्य लिया था, उसका उच्चारण कर लेते हैं। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः सद्धर्मराज जय घोषण घोष कहसन खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशशः प्रवादी। इस दुंदुभि प्रातिहार का वर्णन करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो गंभीर और उच्च शब्द में सारी दिशाओं के विभाग को पूर्ण करने वाला है और 3 लोक के जीवों को शुभ संपत्ति प्राप्त कराने में समर्थ है और समीचीन जिन धर्म के स्वामी की जय घोषणा करने वाला ये दुंदुभि नाद ते यशशः आपके यश का प्रवादी सन खेध्वनति शब्द करता हुआ आकाश में शोभायमान हो रहा है। तो यहाँ पर दुंदुभि प्रातिहार के माध्यम से अपन ने इस प्रातिहार को समझा। आज पुष्प वृष्टि प्रातिहार का वर्णन प्रारंभ होता है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद विंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवः पतति ते बचसान्ततिर्वा दिव्या दिवः पतति ते बचसान्ततिर्वा मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा
संतान कादि कुसुमोत्कर पृष्टिरुद्घार गंधोदबिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता गंधोदबिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवः पतति ते वचसान्ततिर्वा दिव्या दिवः पतति ते वचसान्ततिर्वा पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य का वर्णन करते हुए आचार्य महाराज उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऐसा मुझे लगता है, वो उत्प्रेक्षा अलंकार की भावना होती है जहाँ पर गंधोदक की बिंदु मंद मंद गिर रही हैं और मंद मंद पवन भी जहाँ पर चल रहा है और जहाँ उद्घा यानी जिनके मुख ऊपर की ओर हैं या जो उत्कृष्ट दिव्य मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानक आदि ये 5 नाम दे दिए आदि में। इसमें और भी जो जो कल्पवृक्ष के पुष्प होते हैं उन सब की, तो ऐसे दिव्य पुष्पों की कुसुम उत्कर वृष्टि, कुसुम तो आप पुष्प कह ही दिया, उत्कर यानी समूह, उनके समूह की वहाँ पर समूह शरण में वृष्टि हो रही है, बरसात हो रही है। और उसमें आचार्य महाराज उत्प्रेक्षा करते हुए कह रहे हैं ते बचसाम ततेवह देवह पतति। भगवान ऐसा लगता है कि जैसे आपके वचन ही पंक्ति बांध करके आकाश से नीचे आ रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने उत्प्रेक्षा अलंकार में इस प्रकार की कि ये मुझे ऐसा लगता है कि मानो भगवान ये पुष्प नहीं, ये आपके वचन ही पंक्ति बांध करके नीचे उतर रहे हैं। तो ये पुष्प वृष्टि प्रातिहार जहाँ समूह शरण में जितना बड़ा समूह शरण होता है उस पूरे समूह शरण में पुष्पों की वृष्टि होती है। और अभी अपन ने इसमें आदि लिया था, तो आदि में बकुल, चंपक, मल्लिका, टहास, कुमुद, नीलोत्पल, कमल, शतपत्र, कलहार, केतकी, मचकुंद, नवमालिका, कदम्ब और भी इस प्रकार के जो कल्पवृक्ष के पुष्प हैं वो वहाँ पर गिरते हैं। और उस समय में वो देवों के हाथों से वो छोड़ी जाती हैं ऊपर से और ऐसी लगती हैं कि मोती के समान स्वच्छ कांति से भरी हों और सबके मानस हृदय को उल्लास उत्पन्न करने में समर्थ होती हैं। उस समय में उन पुष्पों की कारण वहाँ पर भ्रमर भी नाद करते हैं, तो बीड़ा के समान भ्रमर समूह के मधुर स्वर से सहत रहती हैं। और पहले हम बंधन में थे, इसलिए अब उस बंधन से छूट करके, क्योंकि काम विषयक आसक्ति में पड़े हुए थे, राग के कारण बंधे हुए थे, अब भगवान की सेवा के लिए सन्मुख होने से हमारा बंधन छूट गया है। इस कुतूहल से ही जैसे सबसे आगे आगे मैं जाऊं, ऐसी वो पुष्पों की वृष्टि उस समूह शरण में होती है। जितने भी जीव अपने हाथों को जोड़ने में समर्थ होते हैं, क्योंकि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते या जो हाथ को जोड़ नहीं सकते, जैसे चिड़िया आदि हैं,
सर्प है, सर्प के तो हाथी नहीं है। चिड़िया अपने दोनों पैरों पर यदि खड़ी हो जाए तो फिर वो हाथ में कैसे जोड़ेगी। तो जो हाथ जोड़ सकते हैं वो अपने दोनों हाथों को जोड़ करके भगवान को एकटक निहारते रहते हैं। और पुष्पों की वृष्टि हो रही है तो सबके हाथ पुष्पों से भर जाते हैं। और पुष्पों से भरे हुए हाथ क्या कहलाते हैं? पुष्पांजलि। भूतकाल के एक तीर्थंकर भी हुए हैं पुष्पांजलि। तो वो सार्थक नाम की सारे जीवों के वहाँ पर जो भगवान को निहार रहे हैं उनके हाथ पुष्पों से भरे हुए हैं, इसलिए भगवान का सार्थक नाम पुष्पांजलि वहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहा है। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने उत्तर पुराण में कि वो पुष्पों की वृष्टि ऐसी शोभायमान हो रही है मानो भगवान की सेवा करने के लिए भक्ति से भरी हुई ताराएं पंक्ति बांध करके भगवान की सेवा में आ रही। जब पुष्प गिरते हैं और जो पुष्प कल्प वृक्षों के होते हैं वो प्रासुप होते हैं, उनमें जीव नहीं रहते। जहाँ प्रकृति में अपन जिन पुष्पों को देखते हैं वो तो जीवों से सहित होते हैं, लेकिन कल्प वृक्ष के जो पुष्प होते हैं वो जीवों से रहित होते हैं, अचित्त होते हैं, सचित्त नहीं होते। लेकिन घुटनों घुटनों तक पूरा समोसरण उनसे भरा रहता है। लगातार वृष्टि होती रहती है तो वो घुटनों घुटनों तक भर जाता है। और जब साधुओं को आने का समय होता है, साधु यदि आते हैं उस समोसरण में, तो वो पुष्प अपने आप हट करके उन साधुओं के लिए रास्ता दे देते हैं। ये अष्टपहड़ की टीका में शुद्ध सागर सूरी ने वर्णन किया है। वैसे उनमें जीव नहीं है, लेकिन फिर भी नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो साधु उस पर गमन नहीं कर सकते। वो वहाँ पर जब सामने मार्ग जब खुल जाता है तब वो वहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए वो अपने आप ही वहाँ की ऐसी व्यवस्था है कि पुष्प साधुओं के आने पर हट जाते हैं और उनके लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जो पुष्प गिरते हैं वो भगवान को स्पर्श नहीं करते। यदि भगवान के ऊपर गिरते जाएंगे तो धीरे धीरे भगवान पुष्पों से पूरे ढक जाएंगे। जब घुटने घुटने तक समोसरण भर गया है तो भगवान पूरे पुष्प से ढक जाएंगे। लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद में फिर भगवान को स्पर्श करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। कोई साधु भी उनके दर्शन नहीं कर सकते, देव भी उनको स्पर्श नहीं कर सकते। इसीलिए नंदीश्वर के जिनालयों में जाकर के देव लोग वहाँ पर जो साक्षात भगवान जैसे लगते हैं ऐसे बिंबों की आराधना करने विशेष रूप से अष्टानिका पर्व में जाते हैं। क्योंकि यहाँ तो भगवान को छू नहीं सकते, लेकिन वहाँ पर उन प्रतिमाओं को स्पर्श कर सकते हैं। इसलिए वो तीनों अष्टानिका पर्व में नंदीश्वर द्वीप जाकर के भगवान की आराधना करते हैं। धर्म शर्म अभ्युदय नाम का एक ग्रंथ है, उसमें पुष्प वृष्टि क्यों हुई, पुष्प को कामदेव का आयुध अस्त्र माना जाता है। और जैसे ही उसने जिनराज को देखा, जिनराज की विजय को देखा, तो उसने भय से वहाँ पर उसके हाथ में जो आयुध थे वो पुष्प छूट गए और वो सब भगवान के समोसरण में बिखर गए। ऐसा भी उन्होंने उसमें रूपक के रूप में बतलाया है। पंचाश्चर्य होते हैं जब मुनिराजों के, तीर्थंकरों के जिन घरों में आहार होते हैं रिद्धिधारी मुनिराजों के, उन पंचाश्चर्य में कौन कौन से 5 आश्चर्य होते हैं? एक तो पुष्प वृष्टि है, फिर एक रत्न वृष्टि है, उस समय में भी मंद समीर चलती है और गंधोदक की वृष्टि होती है। फिर दुंदुभी का नाद होता है। और 5वां है वहाँ पर धन्य हो दाता, धन्य हो पात्र, इस प्रकार का भी वहाँ पर जय घोष होता है। तो उनमें जो पुष्पों की वृष्टि होती है, रत्नों की वृष्टि होती है, कई बार लोगों के मन में ऐसा
प्रश्न उठता है कि जब भगवान के जन्म पर भी रत्नों की वृष्टि होती है, इतने मुनिराजों के आहार होने पर भी, ऋतधारी मुनिराजों के आहार पर भी रत्न की वृष्टि होती है, तो वो रत्न कहाँ चले गए, हमको तो दिखते नहीं है। तो उसमें हरिवंश पुराणकार आचार्य जिनसेन स्वामी ने कहा कि वो रत्न वास्तविक रत्न थे, ऐसा नहीं कि केवल दिखाने के लिए। कई बार होता है कहीं पर कुछ दिखाने के लिए भी प्रदर्शन कर दिया जाता है, लेकिन नहीं, वो वास्तविक रत्न होते हैं। और हरिवंश पुराण में लिखा है कि जब कुछ व्यापारी द्वारिका से लौट करके आए और वहाँ पर उनको वो रत्न मिले, और उन्होंने ला करके कि ऐसे रत्न तो हमने देखे नहीं हैं, और उन्होंने अपने राजा जरासंध के लिए भेंट की। जब जरासंध ने पूछा कि ये रत्न, ऐसे अद्भुत रत्न तुम्हारे पास कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा कि हम अभी द्वारिका से आए और वहाँ पर भगवान नेमिनाथ का जन्म हुआ था, तब इतने रत्नों की वृष्टि हुई थी। वहाँ तो सब लोग धनी हैं, उनके पास में ऐसे रत्न तो बहुत हैं। तब उस समय में जरासंध, जिसको एक याद था कि यदुवंशी समाप्त हो गए हैं और उनके लिए युद्ध के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन प्रसंग अपना कि उन रत्नों को उस समय में उसने देखा। वो चतुर्थ काल था, उस समय के जीवों का ऐसा पुण्य था कि वो सब वहाँ पर उनके लिए देखने के लिए मिल जाते थे। आचार्य जी का कहना है कि इस काल के जीवों का ऐसा पुण्य नहीं है कि उन रत्नों के अपन दर्शन भी कर सकें। यदि होंगे भी तो उनको अपने लिए उपलब्ध होना, उनके पास में पहुंचना, उनके दर्शन होना हम लोगों के भाग्य की बात नहीं है। लेकिन ये जहाँ पर पुष्प की वृष्टि, रत्न की वृष्टि होती है, वो यथार्थी होती है, ये हमको समझना चाहिए। इसमें पंक्ति में आता है कि भगवान, ऐसा लगता है कि जैसे आपके बचनों की पंक्ति ही पंक्ति बांध करके ऊपर से गिर रही हो। कहाँ तो पुष्पों की वृष्टि हो रही है और कहाँ दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आपके बचनों की पंक्ति गिर रही है। तो यहाँ हम भगवान की वाणी और पुष्प की जो वृष्टि हो रही है, उसकी यदि आपस में तुलना करके देखें तो उसमें अपन पाएंगे कि भगवान की वाणी भी ऐसी मधुरता से भरी हुई होती है कि जिसका जो कोई श्रवण करता है उसके मन की सारी कलुषता, कड़वाहट दूर हो जाती है। और जो पुष्पों की भी वर्षा होती है, वो पुष्प भी मन में खेद खिन्नता सभी को दूर करने वाले होते हैं, मन को मधुर आह्लाद से भरने वाले होते हैं। इसलिए उन दोनों में इस प्रकार से भी हम समानता देख सकते हैं। उन पुष्पों के बारे में जो समोषण में वृष्टि होती है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो विष को हरने में समर्थ होते हैं। किसी को सर्प ने काट लिया हो, किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया हो, कोई जहरीले कीड़े ने काट लिया हो, और उन पुष्पों के लेकर के उस व्यक्ति के पास में भी रख दिया जाए तो वो व्यक्ति के विष को हरने में वो पुष्प समर्थ होते हैं। तो यहाँ विष को हरने वाले वो पुष्प होते हैं, और भगवान की वाणी विषयाभिलाषा को हरने वाली होती है। जो विषयाभिलाषा भव भव में संसार में पतित करने वाली है, वो विष तो एक जीवन को ही नष्ट करते हैं, लेकिन विषयाभिलाषा, विषयाशक्ति भव भव के भ्रमण को कराती है, उसको नष्ट करने वाली भगवान की वाणी होती है। फिर कहा जाता है कि कोई व्यक्ति बहुत थका हारा भी हो, पूरा शरीर टूट रहा हो, उसके पास में यदि वो पुष्प रख दिए जाएं तो उसके सारे श्रम को हरने वाले होते हैं, उसकी सारी थकान को दूर करने वाले समोषण में गिरने वाले पुष्प होते हैं।
और भगवान की वाणी वो श्रम को हरने वाली थी, तो भगवान की वाणी भ्रम को हरने वाली है। जो संसार में भ्रमण होता है उसको हरने वाले, और जो सत और असत के बीच में भ्रम संशय होता है उसको हरने वाले होते हैं। पुष्प जो होते हैं वो मन को आनंदित करने वाले होते हैं, और भगवान की वाणी चिदानंद देने वाली होती है। पुष्पों से शरीर में उत्पन्न हुआ रोग शांत हो जाता है, और भगवान की वाणी भव रोग को हरने वाली होती है। वो पुष्प मूर्छा को हरने वाले होते हैं। यदि कोई बेहोश हो गया हो तो उसको यदि पुष्प सुंघा दिए जाएं तो उसकी मूर्छा टूट जाती है। इसी प्रकार से भगवान की वाणी मोह रूपी जो मूर्छा छाई हुई है संसार में, उसको दूर करने वाली भगवान की वाणी होती है। पुष्पों की वृष्टि जो होती है उनमें पुष्पों में एक खासियत और होती है, वो तीन प्रकार के दोष अपने शरीर में यदि उसमें असंतुलन हो जाए, वात पित्त कफ होते हैं, उनमें यदि असंतुलन हो जाए तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो तीनों दोषों को हरने वाली होती है। और भगवान की वाणी जो होती है वो तीन प्रकार के दोष जो संसार में परिभ्रमण में कारण बनते हैं, वो मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति के दोषों को भी हरण करने वाली होती है। जो पुष्प गिरते हैं उनमें कई पाखड़ियाँ होती हैं, और भगवान की जो वाणी होती है वो भी चार पाखड़ियों वाली प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग से युक्त होती है। समोषण में गिरने वाले पुष्प कई रंग के हो सकते हैं, और भगवान की जो वाणी है उसमें कई अंग, आप लोग जानते हैं जिन वाणी को द्वादशांग भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर रंग और अंग का भी श्लेष अर्थ निकाला जा सकता है। और पुष्प पहले भी एक बार अभी इसमें वर्णन आया था कि वो काम का हथियार, काम का प्रतीक माने जाते हैं, और भगवान की वाणी काम को जीतने वाली होती है, काम जेता बनाने वाली होती है। भगवान की वाणी में जो अध्यात्म रस पिलाने वाली होती है, और जो पुष्प वृष्टि होती है वो पुष्प भी रसदार होते हैं, रसीले होते हैं। इस प्रकार से यदि अपन देखें तो वहाँ भगवान की वाणी और जो पुष्पों की वृष्टि हो रही है उनमें किस किस बिंदुओं पर समानता है, इस प्रकार से भी अपन उसको देख सकते हैं। अब कल्याण मंदिर स्तोत्र के उस काव्य को अपन यदि देखें तो उसमें चित्रं विभो कथमवाङ्मुख ब्रन्तमेव विश्वक्पतत्य विरलासुरपुष्पवृष्टि त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नून मद एव हि बन्धनानि। आचार्य कुमुदचंद्र महाराज ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में पुष्प वृष्टि प्रातिहार का वर्णन करते हुए वहाँ पर बतलाया है कि भगवान ये बड़े आश्चर्य की बात है, जो समोषण में पुष्पों की वृष्टि हो रही है वो सारे पुष्प उनके पाखुड़ियाँ ऊपर की ओर हैं, और नीचे जो डंठल है सबका डंठल एक साथ नीचे दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम देखते हैं जब कभी विवाह आदि में कोई पुष्प फेंकता है तो कोई आड़ा, कोई टेढ़ा, कोई सीधा, कोई उल्टा, लेकिन वहाँ समोषण में देख रहे हैं सारे पुष्प जो गिर रहे हैं उन सबके पाखुड़ियाँ तो ऊपर हैं लेकिन डंठल सबके नीचे हैं। तो उसमें आचार्य महाराज ने आगे उत्तर दिया कि भगवान आपकी समीपता से सुमनसाम गच्छन्ति नूनम एव बंधनानि, जो आपकी समीपता को पा लेता है
उसके बंधन नीचे चले जाते हैं। तो उसमें सुमन साम, सुमन के दोनों अर्थ हैं। एक सुमन का अर्थ तो पुष्प है और दूसरा अर्थ जिनका अच्छा मन होता है, सुमन यानी जिनके अच्छे भाव होते हैं, भगवान की समीपता प्राप्त करके वो भी अपने कर्मों के बंधन को झड़ा लेते हैं, निर्जरा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की समीपता से कर्मों की निर्जरा भी आराधना के माध्यम से होती है और उसमें पुष्प वृष्टि प्रातिहार का वर्णन चल रहा है। उसको इस प्रकार से वहाँ पर लेकर के अब एक बात की जो तुलनापन ने भी करके देखी थी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान जो पुष्पों की वृष्टि हो रही है वो ऐसा लग रहा है मानो आपके वचन पंक्ति बांध करके गिर रहे हों। इसमें कई कई लोगों की जब वार्ता होती है, बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके मुख से तो फूल झर रहे हैं। यदि ऐसा लगता है तो उसमें उनकी वाणी में विशेषता यहाँ पर पुष्प वृष्टि प्रातिहार से साम्य रखने के लिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि ऐसी वाणी सुनने के लिए मिले। कोई नहीं चाहता कि ऐसा लगे कि पत्थर गिर रहे हों, है ना। कोई नहीं चाहता कि ऐसी वाणी सुनने के लिए मिले। तो यहाँ पर के वाणी जो है फूलों जैसी होना चाहिए। इसीलिए एक इंग्लिश राइटर ने भी लिखी है, लेट योर वर्ड्स बी फ्लावर नॉट थॉर्न, कि तुम्हारे जो शब्द हैं वो पुष्पों जैसे रहें, कांटों जैसे ना रहें, किसी को चुभने वाले ना हो। आप लोग छेढाला में जब मुनिराज की भाषा समिति के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी पंक्तियों के माध्यम से भी वहाँ पर जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। कैसा लगता है कि मुख से उनके चंद्रमा की झरना बह रहा हो। ऐसी वाणी के जो सब जगत का हितकारी हो, सबके अहित को हरने वाली हो और सभी संशयों को दूर करने वाली हो। भ्रम रूपी रोग को हरने वाले भगवान के वचन ऐसे लगते हैं कि मुख चंद्रमा से जैसे अमृत की बरसात हो रही। आचार्य श्री के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। एक दो प्रसंग उनके अपन देखें तो उनके मुख से जो बरसने वाली वाणी है वो पुष्पों जैसी नजर आती है। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो पूर्व में पंडित भूरामल जी थे, उनके कुछ रिश्तेदार या उनके संगी संबंधी भाई के पुत्र आदि बिहार में रहते हैं। वैसे वो स्वयं भी जब पढ़ने के लिए गए थे तो पहले तो व्यापार करने के लिए गए थे और वहाँ पर उन्होंने स्यादवाद विद्यालय के छात्रों को देख करके और उन्होंने बनारस में हम अध्ययन करेंगे वो वहाँ पढ़ने के लिए चले गए थे। तो उन्हीं के परिवार वाले एक जगह है देवघर बिहार में, वहाँ पर रहते हैं। तो वो आचार्य श्री के पास में आए और अपना परिचय देते हुए कहने लगे कि हम लोग आचार्य ज्ञान सागर जी के परिवार वाले हैं। तो आचार्य श्री ने सुना और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, आप लोग पंडित भूरामल जी के परिवार वाले हैं, आचार्य ज्ञान सागर जी के परिवार वाले तो हम हैं। जैसे ही उन्होंने सुना वो कहने लगे, एक बार आचार्य जी ने बोला लेकिन वो आचार्य जी का बोलने का अंदाज जो है हम कभी भूल नहीं सकते कि उन्होंने
ज्ञान सागर जी महाराज के परिवार वाले तो हम हैं, आप तो उनके गृहस्थ जीवन में जब वो पंडित भूरामल जी थे उनके परिवार वाले। तो ऐसी वाणी जो होती है वो उनके लिए कि ऐसे जैसे कि पुष्पों की वृष्टि हो रही है। एक बार और एक प्रसंग में शायद पहले सुनाया हुआ आप लोगों को कि एक माता जो कि डिप्रेशन अवसाद का शिकार थी, आचर्षी के पास में लेकर के उनकी बिटिया पहुंची और कोशिश की कि आचर्षी से कुछ बोलें, प्रसन्न हों, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भी परिवर्तन नहीं। आचर्षी की बात सुन करके भी उनको कोई भी वहाँ पर परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा था। बार बार वो कह रही थी आचर्षी से कुछ तो बोलो, देखो आचर्षी क्या बोल रहे हैं, थोड़ा तो हंसो, थोड़ा तो कुछ प्रतिक्रियाएं दो, और वो कुछ भी नहीं कर रही थी। जब बहुत बार बोलती रही वो, तो आचर्षी ने कहा धीरे से, ऐसा हो सकता है इन्होंने ना हंसने का नियम लिया हो। और जैसे ही आचर्षी के ये शब्द उनके कान में पड़े, जो बहुत समय मतलब केवल दिन नहीं, सालों से ऐसी स्थिति थी जिनकी उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट वहाँ पर छा गई। तो ऐसी वाणी की सामर्थ्य होती है जो जहाँ पर बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति है कि बंजर जमीन है, लेकिन वहाँ पर भी जो पुष्पों को खिला दे, उस वाणी की लिए ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो पुष्पों की वृष्टि जैसी हो रही। तो ऐसी ऐसी जो है वाणी का प्रभाव रहता है। और साथ ही साथ में एक और प्रसंग याद आ रहा है कि एक बार आचार्य जी का बिहार बीना बारा की ओर चल रहा था और उस समय पगडंडियों से बिहार हो रहा था। और पगडंडियों से जब बिहार होता है तो रास्ता कितना चल चुके हैं, कितना चलना है, कोई निश्चित नहीं होता, क्योंकि कहीं पर माइलस्टोन नहीं होता और अपन सही दिशा में भी चल रहे हैं ये भी निर्धारण नहीं होता, क्योंकि पगडंडियाँ सब दिशाओं में जाती हैं और बहुत लंबा समय, सुबह की समय में 10 बज रहे हैं, आहार की बेला का समय हो चुका है, चले जा रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा कहीं पहुंच रहे हैं। तो किसी ने आपस में चर्चा में कि भाई उनको खबर तो करो कि अपन सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो भाई अपन बताएं कैसे कि अपन कहाँ पर हैं। तो आचार्य जी ने मुस्कुराते हुए, ऐसी परिस्थिति में भी सारे लोग जहाँ पर बड़े तनाव में थे, आचार्य जी ने धीरे से कहा कि ऐसा कहो कि हम 12 की ओर हैं और 12 बजने की ओर हैं। जैसे ही आचार्य जी ने कहा, वहाँ पर सभी लोग जो तनाव में थे सब लोग वहाँ पर हंसने लगे और थोड़ी देर में रास्ता मिल गया। लेकिन वो ऐसी परिस्थिति में भी जहाँ पर सब लोग बड़े तनाव में थे और वहाँ पर भी कोई ऐसी बात जो सबके दिल को छू जाए, वो ऐसे ही महान लोगों के मुख से निकल सकती है। और इसके साथ साथ में कि अपने जो शब्द हों वो फूलों जैसे हों, लेकिन कांटों जैसे अपने शब्द ना हो। ये भी अपन ने अभी इस कहावत में पढ़ा था। एक दिन हमने एक प्रसंग आपको सुनाया था कि व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों के माध्यम से होती है। यदि व्यक्ति अपशब्दों का प्रयोग करता है, निम्न स्तर के शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसका मतलब है कि उसका स्तर अभी उठा नहीं है। एक माँ थी जो बड़ी मेहनत करके अपने बच्चे का पालन करती थी और वो घर में बर्तन मांज करके कार्य करती थी। लेकिन जिस जगह पे रहती थी वहाँ पर वो लोग इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते थे, जिसका हमने एक बार पहले भी कहा था। वो बच्चा जो है स्कूल से आता, माँ काम से लौट करके नहीं आती, लेट आती, तो वो वहाँ पे बोलता कहाँ मर गई थी। और माँ भी जो है गुस्से में बोलती कि क्या तेरे हाथ टूटे थे, खाना जो है सीके पर रखा है उठा करके क्यों नहीं खा लिया।
मतलब रोज का प्रकरण था। वो आएगा और वो लेट आएगी और वो बच्चा बोलेगा कोई सेंटेंस और फिर माँ भी वही जवाब देगी। तो एक सामान्य जैसी ना बातचीत का स्तर ही वही बन जाता है। लेकिन इन शब्दों का जिनका हम प्रयोग करते हैं उनका प्रभाव हमारे मानस पर भी पड़ता है और हमारी आत्मा पर भी पड़ता है, क्योंकि कर्मों का बंधन केवल शब्दों के माध्यम से ही नहीं, केवल अपनी क्रिया के माध्यम से नहीं, केवल अपने चिंतन के माध्यम से नहीं, हर क्रिया से यानी मन से भी, वचन से भी, काय से, सब तरीके से कर्मों का बंधन होता है। समय व्यतीत हुआ और वो लड़का बड़ा हुआ, उसने कहीं से एक साइकिल ले ली और वो भी कहीं काम करने लगा। एक दिन वो साइकिल से बाहर निकलने के लिए तैयारी था कि माँ भी काम पर जाने वाली थी। उसने कहा माँ बैठ जा साइकिल पर, मैं आज तुझे छोड़ देता हूँ। और माँ उसकी साइकिल पर बैठ गई, साइकिल चलने लगी। एक जगह पर बहुत ढाल आता था और उस ढाल पर जब वो आगे बढ़ी साइकिल तो फिर उसकी स्पीड बढ़ गई और सामने से ना आकर के कोई साइड से कोई रोड था और वहाँ से एक 4 व्हीलर गाड़ी आने लगी। और उस समय में उस साइकिल के ब्रेक आदि कुछ काम नहीं किए और उसी से जाकर के एक्सीडेंट हो। क्या परिणाम निकला कि उसमें जो हमेशा कहता रहता था कि कहाँ मर गई थी, आज उसका देहांत हो चुका है। और जो हमेशा अपने बच्चे से कहती रहती थी कि क्या तेरे हाथ टूटे हैं, उस एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ टूट गए। अब इसको अपन कोइंसिडेंस कहें तो कहने वाले तो कहेंगे, लेकिन कर्म सिद्धांत को जानने वाले कि किस प्रकार के शब्दों के उच्चारण के माध्यम से उसने किस प्रकार के कर्मों का बंधन किया और उसका फल भी किस प्रकार से वहाँ पर प्राप्त हुआ, ये अपन इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जो कि करते रहते हैं, अपन ध्यान नहीं देते हैं। और उसकी पहचान भी ऐसी है कि यदि हम करते रहते हैं और यदि कोई हमारा, जिसको कि हम, जैसे कोई हमारा मित्र है या कोई परिचित है, उसके आने पर यदि हमें उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ रही है, इसका मतलब है कि वो अभी हमारे शब्दों में परिवर्तन की गुंजाइश है। और उसके सामने भी यदि हम बिना हिचकिचाहट के यदि बात कर सकते हैं, इसका मतलब है कि अभी हमारे शब्दों में परिवर्तन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हम सबके सामने समान रूप से उस प्रकार की वार्ता कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से अपने जो शब्द हैं वो फूलों जैसे हैं कि उसमें भी कोई कर्कशता, कटुता, कुछ चुभने वाला अंश यदि विद्यमान है तो उससे हमें उठने का प्रयास इस काव्य के माध्यम से कर लेना चाहिए। कई लोग कुछ ऐसे शब्दों को, जिनको कि अपन कहते हैं कि तकिया कलाम उनके मुख पर बना रहता है, अच्छी दृष्टि से बता रहे हैं, कई लोगों के खराब दृष्टि से भी होते हैं। खराब दृष्टि से तो अपने उन शब्दों को ले लिया, अच्छी दृष्टि से लें। एक महिला कितनी भी बड़ी घटना घट जाए, लेकिन उनके मुख से पहला शब्द निकलेगा, पहला सेंटेंस निकलेगा, कोई बात नहीं। बहू ने घी का भरा हुआ बर्तन गिरा दिया और सास ने जहां पर देखा और उस समय में उससे ही पूछा, बेटा वो गर्म था, कोई हाथ पैर तो नहीं जले? तो उसने कहा नहीं, हाथ पैर पे तो नहीं गिरा। बेटा फिर तो कोई बात नहीं, और जाकर के अपने वस्त्रों को बदल लो, तुम घबरा गई हो, मैं सफाई कर देती हूँ।
कोई बात नहीं, ये शब्द वहाँ पर और उसी समय में यदि और को शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वही बात जो है हमेशा के लिए, वो जो घाव वचनों का पड़ जाता है, वो शस्त्र के घाव तो ठीक हो जाते हैं, वचनों का घाव दूर नहीं होता। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जो अपने जीवन में करते हैं, फिर उनका जीवन कितना मधुर होता है कि वो स्वयं वहाँ पर आनंदमय रहते हैं और दूसरों के लिए भी आनंद बटोरने वाले होते हैं। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि जिसकी जीभ में मिठास, जिसकी जीभ में मिठास, उसका हर दिल में निवास। जिसकी जीभ में मिठास, उसका हर दिल में निवास, और जिसकी जीभ में जहर, उसका बैरी सारा शहर। तो ये कितना अंतर शब्दों के माध्यम से हो जाता है। हम अपने जीवन में भी इस प्रकार के परिवर्तन, इस पुष्प वृष्टि प्रातिहार का, जिसमें आचार्य महाराज ने कहा है कि वो पुष्प वृष्टि ऐसी लग रही है मानो भगवान आपके ही वचन पंक्ति बांध करके उतर रहे हैं। उन्होंने अपने वचनों में ऐसी मधुरता, ऐसी फूलों जैसी बात को कैसे प्राप्त किया। आप लोगों को सभी को विदित है कि भगवान ने जब तक पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया तब तक वो मौन रहे। 1000 वर्ष तक आदिनाथ भगवान ने मौन धारण किया। उसके कारण उनके वचनों में वो सामर्थ्य है। सब भगवान ने छद्मस्त अवस्था में मौन को धारण किया, और जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, महावीर भगवान को छोड़ करके सबकी वाणी खिरने लगी, क्योंकि महावीर भगवान के समय में वहाँ पर किसी में ऐसी पात्रता नहीं थी उसको झेल सके, इसलिए उनमें 66 दिन का विलंब लगा। लेकिन भगवान की वाणी में जो मधुरता आई है, उनकी साधना का प्रतिफल वहाँ पर नजर आता है। एक बार एक ज्वेलरी बॉक्स में नूपुर और हार के बीच में वार्ता होती है। नूपुर कहता है हार से कि देखो कितना नाइंसाफी है इस जमाने में, हम दोनों एक ही जगह से उत्पन्न हुए हैं और हम दोनों का काम भी एक सा ही है कि शरीर के लिए सुंदरता प्रदान करें, लेकिन फिर भी देखो ये इंसान कितना भेदभाव करता है। तुम्हें तो अपने हृदय पर धारण करता है और मुझे पैरों में पहनता है। उस समय हार ने कहा कि थोड़ा विचार करो कि ऐसा क्यों है। तुम बोलते रहते हो, इसलिए तुम्हें चरणों में पहना जाता है। तुम कभी मौन रहने का भी प्रयास करो तो तुम्हें भी मेरे जैसे हृदय पर धारण करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो यहाँ जब बोले तो ऐसा बोले कि सबके दिल को प्रसन्न करने वाला हो, जैसा लगे कि मानो फूलों की बरसात हो रही हो। और यदि हम नहीं बोल सकते हैं तो उस समय में मौन रह करके यदि हम साधना करें तो हमारे शब्दों में भी वैसी सामर्थ्य आ सकती है जो कि सारे संसार को प्रभावित कर सकती है। ऐसे इस पुष्प वृष्टि प्रातिहार के लिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने कितने अच्छे शब्दों के साथ में कि जो गंधोदक यानी सुगंधित जल बिंदु के साथ में जहाँ पर जिसकी वर्षा हो रही है और मंद मंद पवन भी चल रहा है, और जो पुष्प ऊपर मुख किए हुए या जो उत्कृष्ट पुष्प हैं जिसमें 5 प्रकार के नाम बताए हैं इस काव्य में, मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारी जात और संतानक आदि, ऐसे पुष्पों की जो उत्कृष्ट वृष्टि हो रही है। हे भगवान, मुझे ऐसा लगता है इस उत्प्रेक्ष अलंकार के साथ में आचार्य महाराज ने कहा है कि ते वत्सांग
ततिवह दिवह पद्धति कि आपके वचन ही मानो पंक्ति बांध करके आकाश से गिर रहे हों। ऐसे इस सुर पुष्पवृष्टि प्रातिहार का वर्णन अपन ने पढ़ा। अब इसके पद्यानुवाद को अपन देख लेते हैं। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला मंदार आदि सुर तरु, पुष्पों की होती वर्षा, गंधोद बिंदु रिमझिम, चलती पवन भी हर्षा, पंक्ति में बांध ज्यों नभ, वाणी प्रभु तारा, आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा